जब से आरआरबी टीचर की आवेदन प्रक्रिया समाप्त हुई है, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके दो प्रश्न हमसे जरूर पूछे जा रहे हैं कि सर एक बात बताइए, कौन सी जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आइए इन दोनों चीजों के बारे में आज हम बारीकी से थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको अच्छी बातें लगे तो इस बात को गौर से जरूर सुनना। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े भी हैं। रोजाना 1 बजे मेरी क्लास भी चलती है यूट्यूब पर, वहां पर भी मैं लगातार इन सवालों के जवाब देता रहता हूं जो भी आपके मन में आते रहते हैं। लेकिन ये प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि लाओ इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूं जो भी आपके दिमाग में आती रहती हैं बातें। तो देखिए क्या क्या बातें आती हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। एक तो सबसे पहले कट ऑफ के बारे में बात आती है और शुरुआत करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दूं आपको कि यहाँ पे प्रोफेशनल एबिलिटी जो है वो मात्र 50 नंबर की आती है, जनरल अवेयरनेस 15 की, जनरल साइंस 10 की, मैथ 10 का और रीजनिंग 15 का। यानी टोटल देखा जाए तो केवल 100 नंबर का पेपर है, 100 ही मार्क्स होंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, बस इतना है। ये बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं। तो अगर आप पीआरटी की, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इनका बात यह है कि इनके जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा, जो लेवल होगा, वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। जैसे आप पीआरटी का लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है, जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस का, लेकिन टीजीटी का थोड़ा सा हाई हो सकता है और जो कठिनाई का स्तर है वो थोड़ा सा पीजीटी में और ज्यादा आगे जा सकता है। तो आप याद रखना कि अगर आपसे जनरल अवेयरनेस में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो अच्छी खासी क्वालिटी के होंगे। कम से कम 10 तक की एनसीईआरटी आप लोगों पर जरूर पड़ी हो, तब आप सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैथ भी आप तभी कर पाओगे और प्रोफेशनल एबिलिटी भी आप तब कर पाओगे जब इसको गहराई से निश्चित रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए तो आइए सबसे पहले में जान लेते हैं कि सबसे पहले के सर एक बात बताइए कि कौन सी जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। अच्छा बताओ, इसके जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सीधे सीधे रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो, वहां से सीधे सीधे आता है। लेकिन रेलवे ने इसके संबंध में कोई भी अभी तक जानकारी नहीं दी है। मैंने हर एक जोन में जा जाके चेक किया है, कहीं भी कोई जानकारी नहीं है कि कहां पर कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो आप भी इसकी जानकारी लेने का व्यर्थ प्रयास न करें, अलग अलग वीडियो न देखें, अलग अलग सर्च में टाइम न व्यतीत करें। तो आपको बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर रहना है कि इसके बारे में अभी तक किसी को सूचना नहीं है और जो भी सूचना आपको प्रोवाइड की जा रही है विभिन्न माध्यमों से वो इनक्रिप्टेड समझ लो कि एक तरह से वो बेकार ही समझ लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि जिसपे हम कह सकें कि यहां पर इतने फॉर्म भरे गए हैं। और रेलवे ने इसके संबंध में ऑफिशियल जानकारी हमें बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कराई है। विभिन्न यानी हर एक जोन में जाके मैंने चेक किया लेकिन नहीं मिला है। देखो सीधी बात है। तो आपका एक चीज तो आपका क्लियर हो जानी चाहिए कि ये बार बार सवाल करना कि कितनी जोन यानी किसमें कितने फॉर्म भरे गए, कितने फॉर्म भरे गए, तो भैया इस पर बिल्कुल भी टेंशन न लें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो मुझसे कह रहे थे कि सर इसकी एग्जाम डेट जो है वो जून की बात हो रही है, मई की बात हो रही है। भैया इसके लिए भी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई चीज नहीं आई है और हम भी जो बताते हैं हम एक्सपेक्टेड बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हमारा कोई ऐसी चीज है कि हमने मुंह से निकाल दी और हम भविष्यवाणी नास्ते दम से हम बोलेंगे और बिल्कुल वही हो जाएगा। हम एक एक्सपेक्टेड बताते हैं कि इन घटनाओं का अध्ययन करके हम ये सोच सकते हैं कि अब तक डेट आएगी, है ना। तो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें आपने बहुत सारा प्रेम भी दिया है, उसमें मैं बता रहा हूं जो भी आपके दिमाग में जो डाउट है वो भी ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड का मतलब एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह से हम पता करते हैं, ऑफिस में भी जाके पता करते हैं, लेकिन अब देखिए बहुत कभी कभी जानकारी हमें कैसे मिलती है। लेकिन जब भी हमारा जो एनालिसिस होता है सटीक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और अब तक ज्यादातर सटीक एनालिसिस निकले हैं और जो मैंने आपको उस दिन वीडियो में बताया था वो भी सही निकलेगा, मैं पक्का बता रहा हूं, ठीक। क्योंकि उसमें भी समय है और इसमें थोड़ा सा भी समय लेगा रेलवे और आप लोगों के लिए एग्जाम डेट आ जाएगी, ठीक है। ये है तीसरी बात है कट ऑफ की। मैंने कट ऑफ की वीडियो भी देखे, मैंने सर्च किया एक बार तो वहां मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं और एक तो मैंने पता है ऐसा भी कुछ वीडियो मैंने देखे कि उसमें ये कट ऑफ बता रखी है। एक मैंने वीडियो ऐसा भी देखा जिसमें 100 में से 100 कट ऑफ बताई है तो 100 में से 100 कट ऑफ जब आनी है तो फिर उसमें आपको बताने की जरूरत ही क्या भैया, तुम खुद सोचो ना। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आपको मैं भी एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, फिर मत कहना कि सर क्या पक्का इतनी जाएगी। भैया पक्का इतनी तो एग्जामिनेशन के लेवल से पता चलता है। अब जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम सिंपल आ गया तो आपसे पूछ लिया ऐसी दिल्ली की राजधानी कौन सी है, यही ऐसे क्वेश्चन आ गए, सीधे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, अरे भैया हर कोई बता देगा ऐसे,
ठीक है, तो 100 में से 100 जाएगी। फिर तो मुझे लगता है 100 में 100 में फिर आपके ABCD से नंबर बनेंगे कि सबसे पहले जिसका ए होगा उसका देखा जाएगा। तो मैं आपको जनरली एक बात बता रहा हूं कि ये चीजें आपको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप पूरा फोकस किस पे करो, अपने सिलेबस पर करो, इस पे करो, इस पे माथा पच्ची करो, दिन रात लगाओगे प्रोफेशनल एबिलिटी के 100 में से 100 क्वेश्चन, 50 में से 50 कैसे करूंगा मैं, जनरल अवेयरनेस के 15 में से 15 कैसे करूंगा, कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या क्या चीज करूं। ये आपका इस समय पर पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कट ऑफ कितनी आती है। सच बता रहा हूं, 1000 कॉल है मेरे पास जो बच्चे यही पूछते हैं कि कट ऑफ कितनी आएगी। अब देखो यहां पे मैं कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं कि जैसे पर्सनल एबिलिटी आप कितनी भी मेहनत कर लो भैया, 45 से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि आप क्वेश्चन कर पाओगे। सारे लोग बता रहा हूं, इंडिया के जितने भी ज्यादा शार्प माइंड है उनके लिए बता रहा हूं कि 45 से ज्यादा प्रश्न करना संभव नहीं है। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो इसमें भी 12 प्रश्न से 15 में से 15 तो नहीं कर सकते। अगर आप जनरल साइंस की बात करें तो भैया 10 में से 10 तो नहीं कर सकते, 10 में से 7 कर लोगे, 8 कर लोगे। मैथ में भी आप 10 में से, क्योंकि समय की इतनी वो नहीं होता कि कभी कभी मैथ के जो क्वेश्चन कभी टिपिकल भी आ जाते हैं, कभी निकलते ही नहीं है, तो 10 में से 7-8 कर जाओगे आप। रीजनिंग में भी आप देखोगे तो 15 में से 12 कर जाओगे। 15 में से 15 करना भी बहुत आसान नहीं है। हाँ, अगर रीजनिंग सिंपल आ जाए, बहुत सिंपल आ जाए तो हो सकता है 15 से 15 कर दें। लेकिन मैं एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं कि जब पेपर एक सही लेवल का है ना ज्यादा सिंपल है ना ज्यादा टिपिकल है, उस लेवल की बात कर रहा हूं, तो आप इतना क्वेश्चन कर सकते हो। और सबको मिला दूं तो 85 के आसपास बैठता है, यानी 83 से 85। तो 83 से 85 आप प्रश्नों को कर सकते हो अच्छी तैयारी करने के बाद। तो आपकी कट ऑफ याद रखो 85 से कम तो नहीं आएगी। और किसी किसी का एक्स्ट्रा एफर्ट उसके 1 या 2 नंबर और आगे बढ़ा सकता है, कभी कभी तुक्का भी आपका 1-2 नंबर और बढ़ा सकता है। तो आप यहां पर 86-87 के आसपास देख लीजिए। इतना तो आप लोगों को भैया करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में आप सोच रहे हो कि 10-10 नंबर का अंतर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अपना ध्यान रखो कि ये आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए। 90 के आसपास लेके चलो कि 90 तो मुझे करना ही करना। वहां पर भी जब आप पेपर करने जाओ तो क्यों नेगेटिव अंक आएंगे, तो आप ये मत करना 60 नंबर करके आ जाओ उससे सिलेक्शन होगा, नहीं होगा भैया। पक्का 80 तक तो आपका होना चाहिए, वो 90 तक होना चाहिए। और उसके बाद जो आप लोगों का अगर देखा जाए कि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उसमें जो भी अंतर आता है 10 नंबर का, 15 नंबर का, उन नंबरों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इतना बता रहा हूं, इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है ना और जनरल, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है ना। और ऐसे ही एससी और एसटी में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर आने वाला नहीं है। इसलिए ये मत सोचना 10-10, 12-12 नंबर का अंतर आ जाएगा। ज्यादा 5-5, 6-6 नंबर का अंतर आने की यहाँ पर संभावना है। ठीक है, क्योंकि इस समय पर अब हर एक कैटेगरी से बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब कंपटीशन काफी हाई हो चुका है और हर किसी की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर ही जा रही है, अब कम नहीं जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना, एक फिगर आपको याद रखो 85 से लेकर 89 तक, ये वाला फिगर याद रखो। लगभग इतनी तैयारी करोगे तो आपका होने का संभावना है। अगर कम गिरकर अगर आपका 85 तक भी आ जाए तो भी संभावना बन जाएगा। और फिर भी आपको पता कट ऑफ जो पेपर के नेचर से, ठीक है, बच्चा कितनों ने एग्जाम दिया है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये वेरी कर सकती है आगे समय के साथ साथ। और जैसे ही कोई इसके बारे में इनपुट मिलेगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। जैसे ही पेपर होगा तो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नहीं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और चाहते हैं कि आपकी रेलवे की तैयारी हो जाए, इस बार आपका भी रेलवे टीचर बनने का सपना पूरा हो जाए, तो टेक्स्ट बुक ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है और आपको बहुत ही सस्ता एक कोर्स आपको लिए प्रोवाइड किया है। पेड कोर्स है और पेड कोर्स में अगर आप देखें तो मात्र 480 रुपए का है। 480 रुपए का आपको पता पिज्जा भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आपको संपूर्ण लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, टेस्ट मिलता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है, आप स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, जो भी है सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता है मात्र 480 में। ये पीआरटी का है। और अगर आप टीजीटी पीजीटी का कोर्स लेना चाहते हैं तो मात्र 599 रुपए का रात के 12 बजे तक ये ऑफर आप लोगों के लिए है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऐप को डाउनलोड करके आप रेलवे टीचर टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी को सर्च करें तो वहां पे आ जाएगा। और अप्लाई कूपन पे आप राजराणा शब्द का जरूर प्रयोग करें। यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, राजराणा है ना, तो राजराणा कूपन का आप राजराणा जो कूपन में अगर राजराणा जैसी डालोगे ना अप्लाई कूपन में, तो आपको एक कोर्स 599 का आ जाएगा और तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक नंबर तो दे ही रखा है, दूसरा नंबर और दे रहा हूं मैं 8368775254, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना।
ठीक है, मैसेज कर लेना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर आपसे जैसी जानकारी और उपलब्ध होगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं हूं राज राणा और आप सब है मेरे सुपर स्टूडेंट।